नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मनोविज्ञान, मानव मस्तिष्क, मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान से जुड़े अनेक विषयों एवं इसकी गहराई के बारे में जानेंगे। आज इसी कड़ी में हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं अहंकार के ऊपर। जैसे कि अहंकार क्या होता है, क्यों कुछ लोग अहंकारी होते हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती है मानव मस्तिष्क के अंदर जिसकी वजह से लोग अहंकारी हो जाते हैं। इस वीडियो का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है इस विषय के बारे में जानना और इसके कारण उत्पन्न मेंटल हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो अहंकार को कई शब्दों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि अभिमान, घमंड इत्यादि, लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादातर अहंकार शब्द से ही संबोधित करेंगे। सबसे पहले हमें अहंकार शब्द का मतलब समझना चाहिए। अहंकार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब अपने आप में अभिमान होता है। यह एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तित्व की अधिक अभिमान के साथ संबंधित होता है, जो अन्य लोगों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करता है। अहंकार का हिंदू और बौद्ध धर्म शास्त्रों में मनुष्य के अज्ञान और आध्यात्मिक विकास के शत्रु के रूप में देखा जाता है। अब हम जानने जा रहे हैं इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को, कि मनोविज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। अहंकार व्यक्ति के मन की एक अवस्था है जिसमें वह लोगों को अवचेतन रूप से यह बताने की कोशिश करता है कि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी यह मानसिकता कई तरह के आंतरिक कमजोरियों से जुड़ा होता है। जैसे कि कभी कभी अहंकारी तरीके से व्यवहार करने का वास्तविक कारण अपनी हीन भावना को छुपाना हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति जो हीन भावना को छुपाने का प्रयास करता है वह आमतौर पर किसी तरह की कमजोरी को छुपाता है। अहंकार से ग्रसित लोगों में कई आंतरिक संघर्ष या विकार होते हैं जो विभिन्न तरीकों से प्रकट होते रहते हैं। अहंकार कभी कभी गहरी मानसिक चुनौतियों का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर (NPD). NPD में व्यक्तियों की दूसरों से उत्कृष्ट कहलाना, प्रशंसा की आवश्यकता और सहानुभूति की कमी के एक पैटर्न होता है। NPD वाले लोग अक्सर अपने अत्यधिक महत्व की अति और दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि वे आंतरिक कमजोरियों से उत्पन्न भावनाओं से बच सके। NPD वाले व्यक्ति अक्सर अन्य लोगों की भावनाओं या आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हैं और वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उन्हें दूसरों के साथ असहानुभूति और संवेदनहीनता भी हो सकती है। यह स्थिति उनकी व्यक्तित्व में समस्याओं का कारण बन सकती है जो उनके रिश्ते और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती है। इनसिक्योरिटी। अहंकार से ग्रसित लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा और क्षमताओं के बारे में गहरी असुरक्षा हो सकती है, भले ही वे आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की एक नकली छवि को प्रकट करे, लेकिन यह असुरक्षाएं चिंता एवं आंतरिक संघर्षों का नतीजा होता है जिसका भरपाई वे अपनी नकली आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की छवि दिखाकर करने का असफल प्रयास करता है। लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। अहंकार से ग्रसित लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जिससे क्रोध जैसी उत्तेजना प्रबल हो जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग अहंकार से ग्रस्त होते हैं वह छोटी सी छोटी बात पे क्रोध में आ जाते हैं और क्रोधित होना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों से अपेक्षा के मुताबिक महत्व एवं ध्यान न मिलने पर उनका अवचेतन मन क्रोध को अनडिजर्वनेस होने के भावनाओं से बचाने के लिए एक टूल की तरह उपयोग करता है। भावनात्मक नियंत्रण की कमी, भावनात्मक असंतुलन, सामाजिक समस्याओं और आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के लोगों में बाहर से तो आत्मविश्वास बहुत उच्च लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उनकी दूसरों से प्रशंसा, दूसरों पर अपना नियंत्रण जैसे अपेक्षा इतना प्रबल होता है कि इसकी पूर्ति न होने पर उनमें कई तरह की मानसिक कमजोरियां उत्पन्न होती है, जिसमें से एक है आत्मविश्वास की कमी। ऐसे व्यक्तित्व के लोग दूसरों से मिलने वाली प्रशंसा एवं उत्कृष्टता का बखान सुनने पर इतना आश्रित हो
हो जाते हैं कि ऐसा न होने पर उनमें अनडिजर्वनेस जैसी भावनाएं आत्मविश्वास में भारी कमी का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों में दूसरों का ध्यान पाने, दूसरों से अपने आप को ज्यादा उच्च और उत्कृष्ट कहलाने की क्रेविंग्स होती है, जिसकी पूर्ति न होने पर ये क्रेविंग्स उनके अंदर आंतरिक विकार उत्पन्न कर देती है, जो असहानुभूति, जलन की प्रबल भावना, दूसरों को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अवचेतन मन अहंकार को इन मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक तरीका के रूप में उपयोग करता है। अहंकार से मेंटल हेल्थ की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि भरपूर मात्रा में भौतिक आवश्यकता पूर्ति होने एवं भौतिक संसाधन होने के बावजूद मानसिक अशांति, जलन की भावना, विचारों का असंयम जैसे अनेकों भावनाएं जो प्रबलता से मन पर हावी हो जाता है, एक बोझ की तरह बना रहता है और ये उन्हें संतुलित जीवन जीने एवं खुशी की भावना महसूस करने से दूर करता है। मेंटल हेल्थ की चुनौतियों को अनदेखी करना फिजिकल डिजीज में बदल जाता है। इसीलिए तो आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुका है कि आज के दौर में ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होता है और इसीलिए मेंटल हेल्थ जैसे विषयों पर लोग इतना ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अध्यात्म, ध्यान एवं योग की लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यही वो उत्तम माध्यम है जिससे मेंटल हेल्थ की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे और ये सोचना स्वाभाविक भी है कि फिर आत्मविश्वास एवं अहंकार में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम इसको जानते हैं। अगर हम इसको विस्तृत में जानने की कोशिश करें तो इस पे एक लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बुनियादी अंतर को ही जानेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो। अहंकार जहाँ एक ओर नकारात्मक भावना होती है, वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास सकारात्मक भावना होती है। अहंकार जैसी भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति में दूसरों से अपने आप को ऊंचा मनवाने, अन्य लोगों को छोटा दिखलाने जैसी प्रवृत्ति होती है। वही आत्मविश्वास एक ऐसी गुणवत्ता है जो व्यक्ति को अपने क्षमताओं, गुणों और निर्णयों पर विश्वास करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है और खुद को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके साथ उसमें दूसरों के प्रति सम्मान की भावना भी होती है। दूसरी तरह से कहे तो जहां अहंकार की प्रवृत्ति वाले लोगों में बाहरी स्रोतों से दिखावा कर अपनी आंतरिक कमजोरियां को भरपाई करने की प्रवृत्ति होती है, वहीं आत्मविश्वास अपने आंतरिक क्षमताओं को जागृत करने से होती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो जो एक्सटेंसिव रिसर्च पर आधारित होती है आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।